नमस्कार साथियों, मैं चंचल कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं जो जनरली बिहार बोर्ड के द्वारा 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है हमारा अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए और दूसरा आता है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में अवतल अपवर्तक पृष्ठ को जानेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बारे में बतलाया जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। देखिए, फिजिक्स में जनरली जो थ्योरी आते हैं बिल्कुल ही आसान थ्योरी आते हैं। केवल यदि आप उसको समझ लेते हैं तो वो क्या होगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि उसको आप नहीं समझ पाते हैं तो वो एग्ज़ाम में आपको नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज हम जो थ्योरी करने वाले हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको पूरा थ्योरी समझाया जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आने वाले 2027 में यदि यह बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा थ्योरी है। थ्योरी को समझने से पहले उसका चित्र आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। यदि आप चित्र को अच्छे से समझ पाते हैं तो थ्योरी बिल्कुल ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग चित्र को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सतह लेंगे। सतह आपको सबसे पहले एक हम सतह का कल्पना करेंगे। आपको सतह दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा एक सतह है S1, S1 P S2। यहाँ हमारा S2 लिखा हुआ है। S1 P S2 एक सतह लेंगे। यह सतह कौन सा हमारा सतह है, यह अवतल सतह है। यह सतह कौन सा हमारा अवतल सतह है। यह सतह क्या करता है, 2 माध्यम को N1 माध्यम और हमारा दूसरा माध्यम क्या है N2 माध्यम। यह जो हमारा S1 P S2 सतह जो लिए हैं, यह सतह क्या करती है, यह सतह क्या करती है N1 और N2 माध्यम को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। अब एक मुख्य अक्ष का कल्पना करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। ये जो रेड कलर में है ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर एक बिंदुवत वस्तु रखते हैं। बिंदुवत वस्तु का मतलब होता है अत्यंत छोटा वस्तु। बिंदुवत वस्तु का मतलब क्या होता है, अत्यंत छोटा वस्तु। जैसे चींटी के समान छोटी वस्तु जो होती है उस वस्तु को हम O पर रख देंगे। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलते हुए सीधे चली जाएगी और दूसरा किरण क्या हो गया, दूसरा किरण जो जा रही है ये अभी तक किस माध्यम में चल रही है, हमारा N1 माध्यम में चल रही है। यह हमारा किस माध्यम में चल रही है, N1। यानी कि OM जो किरण है वो किस में चल रही थी, N1 माध्यम में। अब यह क्या होगा, यह सतह जो हमारा S1 P S2 इस सतह से टकराएगी। टकराने के बाद यह क्या होगा, माध्यम को बदलेगा। यह जाना चाहेगा बिल्कुल सीधा, लेकिन यह सीधा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तक जो चल रही थी किरण वो हमारा N1 माध्यम में चल रही थी। अब यह किरण क्या करेगी, अपना माध्यम को बदलेगी, किस में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। जब यह सघन माध्यम में जाएगी तो यह किरण क्या होगा, हमारा जो अभिलंब है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बिल्कुल सीधा चला जाती है। जब इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यह बिंदु I पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि जो हमारा वस्तु था बिंदु O पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? बिंदु I पर प्रतिबिंब बन गया। अब यह जो सतह है हमारा अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें एक क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। यह हमारा क्या है? वक्रता केंद्र C है। यह हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र C। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो हमारा किरण था, यह किरण OM जो किरण था, यह कौन सा किरण था? हमारा आपतित किरण था। यह किरण कौन सा किरण था? आपतित किरण। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण। आपतन कोण का मान क्या है हमारा? I है। आपतन कोण को क्या मान लिए? I। उसी प्रकार से सतह से टकराने के बाद जो किरण अपवर्तित होती है, अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ आपतित किरण के साथ जो कोण बनाया, इस कोण को मान लिए I, और यह कोण क्या हो गया हमारा? R हो गया। यह कोण I और यह कोण हमारा क्या हो गया? R हो गया। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे, जब दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने का कोण, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होता है। यह किस प्रॉपर्टी के अनुसार होता है? शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? परस्पर बराबर होती है। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इसीलिए यह कोण और यह कोण हमारा क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात यह कोण यदि हमारा R है तो यह भी कोण क्या होगा? हमारा R होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर हम वस्तु रखेंगे उसके द्वारा बनाया गए कोण को क्या मान लेंगे हम लोग? अल्फ़ा। जहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे उस कोण को क्या मान लेंगे हम लोग? बीटा मान लेंगे। और जहाँ पर वक्रता केंद्र रहेगा उसको क्या मान लेंगे? गामा। यह बात ध्यान रखना है आप सबों को, खास रूप से जहाँ पर हम वस्तु रखेंगे उस जगह के कोण को मान लेंगे अल्फ़ा। जहाँ पर हम लोग हमारा प्रतिबिंब बनेगा उस कोण को क्या मान लेंगे? बीटा। और जहाँ पर वक्रता केंद्र होगा उस जगह के कोण को मान लेंगे गामा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया है, यानी कि O है हमारा वस्तु। वस्तु से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब हमारा I पर बना है, I से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को V द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ वक्रता केंद्र हमारा क्या है? C है। वक्रता केंद्र C से बिंदु P तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पर N1 जो हमारा क्या है? विरल माध्यम है और N2 हमारा क्या है? सघन माध्यम है। अब क्या करेंगे, बिंदु M से एक लंब खींच लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? MN लंब हो गया। ये हमारा MN लंब हो गया और MN लंब को मान लिए यह MN लंब जो हमारा H ऊंचाई का है। H ऊंचाई का हमारा क्या है? लंब है। और क्या यहाँ पर मान लेंगे बिंदु N और बिंदु P एक दूसरे के अत्यंत निकट है। अत्यंत निकट का मतलब क्या होता है? यदि हम मान लेंगे बिंदु P और बिंदु N एक दूसरे के अत्यंत निकट है तो P के स्थान पर हम N
और n के स्थान पर हम p लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं चित्र आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी की ओर। जो हम लोग फिगर पिछले स्लाइड में समझे वही फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे। यही हमारा फिगर है। अब इसमें सबसे पहले यदि आपको बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन को समझने के बाद चित्र आपको बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। लगभग पूरा 1 पेज में आप चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका चित्र बेहतर रहेगा तो आपको मार्क्स बेहतर से बेहतर या फुल में फुल कहें तो मिल सकता है। अब हम लोग चित्र के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले यहाँ आपतन कोण दिखाई दे रहा होगा आपको। आपतन कोण क्या होता है हमारा, यह हमारा क्या हो गया आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है हमारा आई। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ओ, एम और सी। यह हमारा क्या है आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं। आपतन कोण का मान निकाल लिए। अब मेरा अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण आई एम सी। ये मेरा क्या हो गया अपवर्तन कोण आर। हम लोग अभी तुरंत जाने थे यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए हम कोण आई एम सी को आर लिख सकते हैं। हम आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अपवर्तन का जो नियम हम लोग जानते हैं, अपवर्तन का नियम क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे क्या होता है साइन आर होता है। एन बराबर क्या होता है साइन आई बटा साइन आर हमारा होता है। अब देखिए हमारा यहाँ जो किरण है N1 माध्यम से प्रवेश कर रहा है N2 माध्यम में, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे। वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है N, यहाँ पर क्या लिखा है 1 और यहाँ पर क्या लिखा है 2 बराबर क्या हो गया साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और क्या मान लेंगे, यदि कोण आई तथा आर कोण अत्यंत छोटा हो तो क्या होता है साइन आई टेंस टू आई, साइन आर टेंस टू आर। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया साइन आई टेंस टू आई और साइन आर टेंस टू आर। इसका मतलब क्या हो गया साइन आई के स्थान पर केवल हम आई लिख सकते हैं और साइन आर के स्थान पर केवल हम लोग आर लिख सकते हैं। यहाँ आपको साइन आई दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साइन आर दिखाई दे रहा होगा। साइन आई के स्थान पर हम लोग क्या लिख दिए आई और साइन आर के स्थान पर क्या लिख दिए आर। अब हम लोग इसको हल करने के लिए जानते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर है n1 2। जब इसको हम हल करते हैं क्या करेंगे, हल करने के लिए ऊपर में भी n लिखेंगे और नीचे में भी n लिखेंगे। ऊपर में भी n लिखेंगे और नीचे में भी हम n लिखेंगे। यहाँ 1 पहले है तो यहाँ पर 1 क्या कर देंगे नीचे लिखेंगे। यहाँ 2 बाद में है तो यहाँ 2 क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से इसको जब हम हल किया क्या हो गया हमारा n2 बटा n1 बराबर आई बटे आर हो गया। जब इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे क्या रहेगा n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। कोना कोनी गुना करने के बाद इसको हम लोग क्या कर लिए समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, बहिष्कोण का प्रॉपर्टी लगाएंगे। बहिष्कोण का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या होता है, यदि कोई हमारा त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है त्रिभुज है, ये बाहर का कोण हो गया। बाहर के कोण को क्या बोलते हैं बहिष्कोण बोलते हैं। बहिष्कोण का मान जो होता है सुदूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि यह जो बहिष्कोण है इस कोण का मान यह कोण और यह कोण के योग के क्या होगा बराबर होता है।
उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, यह जो समीकरण सेकेंड है, समीकरण सेकेंड में आई और आर आया हुआ है, आई और आर का मान निकालेंगे। इसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, OMC। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज OMC। यह हमारा क्या है, त्रिभुज है OMC। इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस त्रिभुज के बाहर में कौन सा कोण है हमारा, गामा कोण है। कौन सा कोण है, गामा। गामा कोण का योग सूर्य के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि अल्फा और ये मेरा कौन सा कोण है, आई और अल्फा के बराबर होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, गामा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस आई। हमको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो गया हमारा, गामा माइनस अल्फा। आई का मान निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग आर का भी मान निकालेंगे। आर का मान निकालने के लिए दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, IMC। ये हो गया IMC। ये त्रिभुज में छोटा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, IMC। इस त्रिभुज के बाहर में कौन सा किरण है हमारा, गामा कोण है। यहाँ भी गामा कोण का योग क्या होगा, बीटा और ये आर। गामा कोण का मान जो होगा बीटा और आर के योग के बराबर होगा। वो यही यहाँ लिखा हुआ है, गामा बराबर क्या हो गया, बीटा प्लस आर। हमको आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए, आई का मान निकाल लिए और आर का मान निकाल लिए। जब हम आई का मान और आर का मान निकाल लिए, तो आई का मान और आर का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, N1 इंटू आई बराबर N2 इंटू आर। आई के स्थान पर आई का मान जो निकाले वो रखना है, आर के स्थान पर आर का जो मान निकाले वो हमको रख देना है। आई का मान क्या निकाले, आई का मान निकाले हैं गामा माइनस अल्फ़ा। तो N1 का N1 हो गया, आई के स्थान पर गामा माइनस अल्फ़ा रख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद हमारा N2 है तो यहाँ भी N2 लगा दिए। अब यहाँ पर क्या है, आर का मान पुट करेंगे। आर का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ गामा माइनस बीटा रख दिए। इसको अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु M से MN लंब डाल देंगे। पिछले स्लाइड में हम जब चित्र बता रहे तो बताए थे उस समय बिंदु M से क्या करेंगे, MN लंब डाल देंगे। और लंब का ऊंचाई क्या मान लिए, लंब का हाइट हमारा h है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर लंब क्यों डालें, लंब इसलिए डालें ताकि हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कर सकें। इसीलिए हम क्या किए, बिंदु M से MN लंब डाले हैं मुख्य अक्ष पर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर मेरा गामा अल्फ़ा गामा बीटा, यानी कि अल्फ़ा आया है, बीटा आया है और गामा आया है। अल्फ़ा बीटा गामा का मान अब हमको क्या करना है, निकालना है। आपको अल्फ़ा दिखाई दे रहा होगा, आपको अल्फ़ा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारा अल्फ़ा है। बीटा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारा बीटा है। और गामा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गामा है। अल्फ़ा और बीटा और गामा का मान निकालने के लिए अलग अलग त्रिभुज हम लोग लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, ONM त्रिभुज। यहाँ पर समकोण दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा है। उसी प्रकार से IMN, यहाँ आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से गामा का मान निकालने के लिए CMN त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा का मान निकालेंगे, उसके बाद बीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद गामा का। टेन अल्फ़ा, टेन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, यानी कि P/T
बी। ये हमारा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, पी बटा क्या होता है, बी, यानी कि लंब बटा आधार। टेन अल्फा में मेरा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा के लिए जिस त्रिभुज का उपयोग करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि एम एन लंब लिख लिए और आधार क्या हो गया, ओ एन हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, एम एन लंब और ओ एन आधार। अब देखिए हम लोग जब चित्र को समझ रहे थे उस समय ही हम लोग मान लिए थे क्या, बिंदु एन और बिंदु पी एक दूसरे के निकट है, इसीलिए हम यहाँ जो एम एन का मान है एच, तो यहाँ क्या रख दिए, एच रख दिए, और ओ एन का मान क्या है हमारा, वस्तु की दूरी हो जाएगा, क्योंकि बिंदु एन और बिंदु पी एक दूसरे के अत्यंत निकट है, इसीलिए हम ओ पी जो हमारा वस्तु की दूरी है उसके स्थान पर हम वस्तु की दूरी का मान रख देंगे। यह बिंदु और यह बिंदु एक दूसरे के निकट है, इसीलिए ओ पी का मान जो हमारा क्या है, यू है, उसके स्थान पर ओ एन के स्थान पर भी हम लोग यू का मान रख सकते हैं, क्योंकि बिंदु P और बिंदु N एक दूसरे के अत्यंत निकट है। तो क्या हो गया हमारा, H बटा माइनस यू। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, H बटा माइनस यू। हम लोग क्या किए, मान निकाल लिए किसका, टेन अल्फा का मान निकाल लिए, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टेन बीटा का भी मान निकाल लेंगे। टेन बीटा के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा, आई एम एन, यह त्रिभुज लेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा हमारा बीटा है, तो टेन बीटा लगाएंगे तो क्या देगा, लंब क्या है हमारा, एम एन लंब, और आधार क्या है, आई एन हमारा आधार है, वही लिख दिए हम एम एन बटा आई एन। एम एन मेरा क्या है, लंब, एच है, और आई एन क्या रहेगा हमारा, प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, यह भी हमारा किस में होगा, माइनस में, क्योंकि कोई भी दूरी बिंदु P से मापते हुए इधर आएंगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है हमारा, ऋणात्मक होती है, इसीलिए यह भी क्या हो गया, H बटा माइनस भी हमारा हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, टेन गामा का मान निकाल लेंगे। टेन गामा के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, सी एम एन त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कौन क्या है हमारा, गामा है, तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार, ये क्या हो गया हमारा, एम एन लंब और सी एन क्या हो गया, आधार, एम एन लंब और सी एन क्या हो गया हमारा आधार। एम एन का मान कितना है, एच, तो एच रख दिए, और सी एन का मान क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया हमारा आर, ये किस में होगा हमारा, माइनस में। हम लोग क्या किए, टेन अल्फा का मान निकाल लिए, टेन बीटा का मान निकाल लिए, और टेन गामा का मान निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, जब कोण अल्फा, कोण बीटा और कोण गामा, तीनों कोण क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। अत्यंत छोटा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, टेन अल्फा के स्थान पर अल्फा लिख सकते हैं, यानी कि टेन अल्फा टेंस टू क्या रहेगा हमारा अल्फा, और टेन बीटा टेंस टू बीटा, और टेन गामा टेंस टू क्या रहेगा गामा। यानी कि टेन अल्फा के स्थान पर हम अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा के स्थान पर बीटा लिख सकते हैं, और टेन गामा के स्थान पर टेन गामा लिख सकते हैं। अब देखिए आपको समीकरण नंबर 3 में अल्फा बीटा गामा, और यहाँ भी गामा, अल्फा बीटा गामा दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में अल्फा बीटा गामा का मान पुट कर देंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, n1 इंटू गामा माइनस अल्फा बराबर n2 इंटू
गामा माइनस बीटा। अभी हम लोग टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन गामा का मान निकाले हैं। अब गामा के स्थान पर क्या करेंगे, गामा का मान रख देंगे। गामा का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। गामा का मान मेरा क्या है, h बटा माइनस आर। यहाँ क्या करेंगे, h बटा माइनस आर रख देंगे। उसी प्रकार से अल्फ़ा के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा का मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फ़ा का मान मेरा क्या है, h बटा माइनस यू। तो अल्फ़ा के स्थान पर h बटा माइनस यू रख दिए। उसी प्रकार से गामा का मान h बटा माइनस आर है तो h बटा माइनस आर रख दिए। और बीटा का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। बीटा का मान क्या निकाले हैं, h बटा माइनस भी। तो h बटा माइनस भी यहाँ पर मान रख दिए सबका मान। यानी कि अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा का मान, बीटा के स्थान पर बीटा का मान, गामा के स्थान पर गामा का मान पुट कर दिए। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। यहाँ से क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे। और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस भी क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। n1 मेरा बाहर में है माइनस और h कॉमन ले लेते, क्या आ गया, n1 इंटू माइनस h। यहाँ क्या बच गया, 1 बटा आर, ये माइनस यहाँ लग गया, 1 बटा यू बराबर क्या हो गया, n2। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है। h क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस को भी क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा, n2 इंटू माइनस h, यहाँ क्या बच गया, 1 बटा आर, 1 बटा आर, ये माइनस यहाँ लगा दिए, क्या हो गया, 1 बटा भी। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी माइनस h और यहाँ भी माइनस h और माइनस h को क्या कर दिए, कटा दिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में हमारा क्या है, n1 है। n1 से एक बार इसमें गुना करेंगे, n1 से एक बार इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रैकेट टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से n2 से एक बार इसमें गुना करेंगे, n2 से एक बार इसमें गुना करेंगे, ये भी ब्रैकेट हमारा क्या देगा, टूट जाएगा। जब हम n1 इंटू 1 करेंगे क्या होगा, n1 बटा आर, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। n1 इंटू क्या करेंगे, 1 करेंगे क्या हो जाएगा, n1 बटा u बराबर n2 से गुना करेंगे 1 में, क्या हो गया, n2 बटा क्या देगा r, n2 बटा r माइनस n2 इंटू 1 क्या हो गया, n2 बटा क्या हो गया भी। गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको केवल अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, जिसमें जिसमें r है उसको एक साइड कर देंगे और जिसमें r नहीं है उसको एक साइड कर लेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा क्या है, माइनस n2 बटा भी, ये माइनस में है, इधर क्या जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, n2 बटा क्या आ गया भी प्लस में, माइनस ये हमारा n1 बटा u लिख दिए, बराबर का चिन्ह लगा दिए। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा n2 बटा r, तो n2 बटा r लिख दिए। अब ये हमारा क्या है, इधर प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया n1 बटा r। अब यहाँ पर भी r और यहाँ पर भी r, क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, n2 बटा भी माइनस n1 बटा u इधर हो गया। अब बराबर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे, r कॉमन आ गया तो क्या हो गया हमारा n2 माइनस n1, ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ये हमारा क्या था, अवतल पृष्ठ के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल पृष्ठ के बारे में भी फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह थ्योरी आसान भाषा में समझ में आया होगा। एक बार हम पुनः इसका ओवरव्यू देना चाहते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद फिगर में आप जो सब किए हैं उसके अनुसार माना कि थोड़ा बहुत लिख देना है। माना कि लिखने के बाद क्या करेंगे, माना कि लिखने के बाद हम लोग
यहाँ से बनाना प्रारंभ करेंगे जिस प्रकार से आपको समझाया गया है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, कोण आई और कोण आर का मान चित्र के अनुसार खोजकर निकालेंगे। कोण आई का मान, कोण आर का मान खोजने के पश्चात आई का मान और आर का मान अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा के संदर्भ में आई का मान और आर का मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टेन अल्फा का मान और टेन बीटा का मान और टेन गामा का मान निकालेंगे। अगला स्टेप में टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का मान निकालेंगे। जो टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का मान निकलेगा वही मान हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में पुट कर देना है। समीकरण नंबर 3 में जब पुट कर दीजिएगा मान अल्फा, बीटा, गामा का, उसको हल करने के बाद आपका प्रूव्ड होके आ जाएगा हमारा क्या, n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। ये होता है थ्योरी बनाने का स्टेप बाय स्टेप। यदि आप कोई भी थ्योरी बनाते हैं, यदि आप उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हैं तो थ्योरी बहुत ही सरलता से आपसे हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इसको आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।